मार्केट से पूरा अपडेट, साथ ही ये भी समझेंगे आप हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आपको क्या बनानी चाहिए स्ट्रैटेजी, साथ ही टॉप ट्रू ट्रेड्स भी जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से, और होगा कमोडिटी बाजार का पूरा हाल। शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल बाजार के एक अपडेट के साथ। नेहा हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग नेहा। कुछ डेवलपमेंट हुई है, एक तो कुछ गिरे हैं अमेरिकी बाजार, वजह क्या रही, और भारत में जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उसका विरोध उनके अपने ही सांसद कर रहे हैं, हो क्या रहा है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग स्वाति, आपने सही कहा। देखिए, ये एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट है अगर भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि भारत पर ट्रंप के 50% टैरिफ का खुद उनके अमेरिकी सांसदों ने विरोध किया। आपको याद होगा 6 अगस्त 2025 को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए इन्होंने कहा था कि वो अपने स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए भारत पे 50% टैरिफ की घोषणा उन्होंने की और इसे एक नेशनल इमरजेंसी के तौर पर डिक्लेयर किया था। इसी का विरोध वहां के सांसदों ने किया है और 3 सांसदों ने भारत पर टैरिफ हटाने का जो प्रस्ताव है वो संसद में पेश किया। उन्होंने कहा है कि भारत जैसे बड़े देश के साथ एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप है, आप उसको खतरे में डाल रहे हैं और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है ये जो 50% टैरिफ लगाया गया है। तो उन्हीं के सांसद वहां पर ट्रंप साहब की इस रणनीति का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अमेरिकी मार्केट्स में क्या कुछ हुआ? शुक्रवार को हमने देखा पूरा मार्केट लाल निशान में रंगा हुआ था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हाइज यहां पर अचीव हुए हैं। S&P डाउ जोन्स में 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है। अगर S&P की बात करें 1% की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन डाउ जोन्स यहां पर लगातार दूसरे दिन लाइफ हाई दर्ज हुई। हाँ, ये बात सही है कि लाइफ हाई से लुढ़क के बंद हुआ, लेकिन यहां पर हमने 48,887 का लाइफ हाई बनते हुए देखा। इंडेक्स लाइफ हाई से 430 अंक गंवा के बंद हुआ है। नैस्डैक की बात करें तो यहां पर दूसरे दिन कमजोरी लगातार देखने को मिली है। और क्यों? क्योंकि AI से जुड़े शेयरों में हम देख रहे हैं ओवर वैल्यूएशन का तो पहले डर था जिस वजह से प्रेशर था, अब मार्जिन को लेकर भी यहां पर एक डर, एक चिंता अक्रॉस द बोर्ड दिख रही है। ब्रॉडकॉम में हमने एक भारी गिरावट 11.5% की आते हुए देखी, जिसके बाद उनके जितने भी बड़े टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे, मिसाल के तौर पर पैलेंटीर, एनवीडिया, ओरेकल, माइक्रोन, सब में ऑलमोस्ट 2 से 7% तक की गिरावट देखने को मिली। अगर वीकली परफॉर्मेंस की बात करें, S&P में 0.5% और नैस्डैक में 0.2% की गिरावट दिखी, लेकिन डाउ जोन्स इन सबके ठीक विपरीत लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त बनाने में कामयाब रहा। रसल 2000 एक और इंडेक्स रहा जहां लगातार 5वें दिन लाइफ हाई बनता हुआ दिखाई दिया। क्लोजिंग जरूर लाल निशान में हुई, लेकिन लाइफ हाई का सिलसिला यहां पर भी जारी रहा। डॉलर इंडेक्स 2 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में हमने 2 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगते हुए दिखी। सोने चांदी की बात करें तो यहां पर हमने नए लाइफ हाई बनते हुए देखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में लाइफ हाई नहीं बना है, स्ट्रेंथ दिखी है 7 हफ्ते की ऊंचाई पर है, लेकिन घरेलू बाजार में 1,35,000 के ऊपर हमने लाइफ हाई बनता हुआ देखा। चांदी की अगर बात करें $65 के ऊपर लाइफ हाई जरूर बना, लेकिन 4% की भारी भरकम गिरावट आई। कुछ ऐसे ही घरेलू बाजार में भी हुआ, 2 लाख के ऊपर लाइफ हाई बना, लेकिन क्लोजिंग नीचे हुई, ऑलमोस्ट 6,500-7 हजार रुपए नीचे। मेटल्स की बात करें, एलएमई कॉपर में फिर से नया हाई जरूर बना $11,944 का, लेकिन यहां पर भी एक बड़ा क्रैक देखने को मिला और $300 की करेक्शन लेकर यह बंद हुआ है और सारे मेटल्स में यहां पर भारी गिरावट देखने को मिली। कच्चा तेल लाल निशान में दूसरे दिन बंद हुआ, यहां पर भी 4% की वीकली गिरावट दिखी। नेचुरल गैस की बात करें, इसकी तो बड़ी पिटाई हुई है, 2 दिनों में ये जो कमोडिटी ऑलमोस्ट 11% गंवा चुकी है। बहुत धन्यवाद करेंगे नेहा आपका। ग्लोबल